अगर इंसानों की पहली एलियन लाइफ की खोज उनकी आखिरी गलती बन जाए और सिर्फ एक छोटा सा बैक्टीरिया पूरी टीम को खत्म करना शुरू कर दे। लेकिन ये सब शुरू हुआ कैसे? चलिए चलते हैं मंगल ग्रह पर, जहां सिर्फ 19 घंटे बाद एक वैज्ञानिक टीम हमेशा के लिए पृथ्वी लौटने वाली थी। 7 महीने तक मंगल पर रिसर्च करने के बाद टैंटलस बेस के सभी वैज्ञानिक अपना मिशन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। कोई अपने परिवार से मिलने के सपने देख रहा था, तो कोई धरती की ताजी हवा को याद कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब सबसे मुश्किल सफर खत्म हो चुका है। लेकिन टीम की वैज्ञानिक किम अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उसे यकीन था कि मंगल पर कहीं ना कहीं जीवन का सबूत जरूर छिपा है। तभी एक रिसर्च साइट का सेंसर अचानक बंद हो जाता है। सभी को वापस बुलाया जा चुका था, लेकिन किम आखिरी बार वहां जाने की जिद करती है। मजबूरी में हैरिंगटन उसके साथ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर किम की नजर चट्टान पर बने कुछ बेहद अजीब निशानों पर पड़ती है। पहले तो ये साधारण दरारें लगती हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से जांच करने पर पूरी टीम की आंखें खुली रह जाती हैं। ये निशान किसी प्राचीन सूक्ष्म जीव के हो सकते थे। अगर ये सच था, तो इंसानों ने पहली बार पृथ्वी के बाहर जीवन का सबूत खोज लिया था। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। टीम का एक और सदस्य मार्को बिना किसी को बताए उसी जगह वापस चला जाता है। अचानक रेडियो पर उसकी घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, जल्दी आओ, तुम्हें ये देखना होगा। और अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। रेडियो खामोश हो जाता है। मार्को मंगल की गहरी दरार में गिर चुका था। लेकिन सवाल ये है, क्या मार्को अभी भी जिंदा है, या फिर उस दरार में कुछ ऐसा था जिसे इंसानों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए था? अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो बस 2 सेकंड निकालिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। मार्को के गिरने की खबर सुनते ही पूरी टीम घबरा जाती है। सबको लगता है कि शायद वो अभी भी जिंदा हो, इसीलिए बिना समय गंवाए उसे बचाने की तैयारी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद हैरिंगटन रस्सी के सहारे उस गहरी दरार में उतरता है, लेकिन नीचे पहुंचकर जो नजारा उसे दिखाई देता है, उसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। मार्को जिंदा तो था, लेकिन उसकी हालत बेहद अजीब थी। उसका स्पेस सूट टूट चुका था और उसके शरीर पर काले रंग की रहस्यमयी धूल जैसी चीज चिपकी हुई थी। हैरिंगटन किसी तरह उसे ऊपर ले आता है। शुरुआत में सबको लगता है कि यह सिर्फ एक हादसा है, लेकिन मार्को का व्यवहार अचानक बदलने लगता है। वो किसी की बात का जवाब नहीं देता। उसकी आंखें अजीब लगने लगती हैं और उसका शरीर तेजी से कमजोर होने लगता है। इसी बीच टीम उस चट्टान के सैंपल की दोबारा जांच करती है। रिपोर्ट देखकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस चीज को वो एलियन लाइफ की सबसे बड़ी खोज समझ रहे थे, असल में वही एक खतरनाक सूक्ष्म जीव था, जो इंसानी शरीर में पहुंचते ही उसे अंदर से बदलना शुरू कर देता है। अब बेस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले जहां खुशी थी, अब वहां सिर्फ डर था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि संक्रमण सिर्फ मार्को तक सीमित है या फिर बहुत देर हो चुकी है। और तभी मार्को अचानक बेकाबू होकर उठ बैठता है। उसकी हरकतें अब किसी इंसान जैसी नहीं थीं और अगले ही पल वो टीम के एक सदस्य पर हमला कर देता है। यहीं से मंगल ग्रह का आखिरी दिन एक साइंस मिशन नहीं, बल्कि मौत से बचने की जंग बन जाता है। अब पूरी टीम समझ चुकी थी कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। जिस इंसान को ये रहस्यमयी बैक्टीरिया छू ले, वो धीरे धीरे अपना होश खोने लगता है। घबराकर सभी लोग बेस के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं। किम लगातार एक दवा तैयार करने की कोशिश करती है। शुरुआती टेस्ट में उसे थोड़ी सफलता भी मिलती है, लेकिन राहत सिर्फ कुछ मिनटों की थी, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेजी से खुद को बदल रहा था और हर दवा बेअसर होती जा रही थी। उधर संक्रमित सदस्य एक एक करके बेस के अंदर घुसने लगते हैं। अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। बेस की तंग सुरंगें, बंद दरवाजे
और बाहर का सुनसान मंगल, हर जगह सिर्फ मौत मंडरा रही थी। काफी संघर्ष के बाद विंस, लेन और इरविन किसी तरह एक रोवर तक पहुंच जाते हैं। उनकी आखिरी उम्मीद थी लैंडिंग साइट, जहां से कुछ घंटों बाद रेस्क्यू शटल आने वाली थी। लेकिन नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। रोवर में इतनी बैटरी ही नहीं थी कि वो लैंडिंग साइट तक पहुंच सके। यानी अगर यहीं रुके तो संक्रमित लोग मार देंगे, और अगर पैदल चले तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तभी इरविन को याद आता है साइट 9। वहां एक दूसरा रोवर खड़ा था जो लगभग पूरी तरह चार्ज था। बस समस्या ये थी, वह संक्रमित लोगों के इलाके के बीचों बीच खड़ा था। अब उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो जान जोखिम में डालकर दूसरा रोवर लाएं, या फिर मंगल ग्रह पर हमेशा के लिए दफन हो जाएं। आखिरकार इरविन अपनी जान जोखिम में डालकर साइट 9 पहुंच जाता है। वह किसी तरह दूसरा रोवर चालू भी कर देता है, लेकिन तभी उसके मन में एक नया डर घर कर जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद लेन भी उस रहस्यमयी असर की चपेट में आ चुकी है। घबराहट में वह अपने साथियों से अलग होकर अकेले आगे बढ़ने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ विंस लेन का साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे पता था कि लेन की हालत लगातार बिगड़ रही है, फिर भी वह आखिरी पल तक उसके साथ खड़ा रहने का फैसला करता है। लेकिन अब लेन खुद महसूस कर चुकी थी कि उसके शरीर में हो रहे बदलाव तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वह चाहती थी कि उसकी वजह से बाकी लोगों पर कोई नई मुसीबत ना आए। विंस उसे लगातार हिम्मत देता रहा, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। उसी समय धरती से आई ऑनरोरा रेस्क्यू टीम मंगल पर पहुंच जाती है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि टैंटलस बेस के अंदर सब कुछ बदल चुका है। कुछ ही देर में पूरा मिशन अफरा तफरी में बदल जाता है और नई टीम भी उसी रहस्यमयी खतरे का सामना करने लगती है। विंस जब चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो उसे लेन कहीं दिखाई नहीं देती। वह घबरा जाता है और तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ ही दूर उसे लेन अकेली खड़ी नजर आती है। विंस तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेन समझ चुकी थी कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए बाकी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वह एक बेहद कठिन फैसला लेती है। वह अपना ऑक्सीजन मास्क उतार देती है और मंगल की जहरीली हवा कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी छीन लेती है। अब विंस के साथ सिर्फ इरविन ही बचा था, लेकिन इरविन भी उस रहस्यमयी संक्रमण के असर में आ चुका था। अचानक वह अपना नियंत्रण खो बैठता है और विंस की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों के बीच जिंदगी और मौत की जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए विंस को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो वह कभी नहीं लेना चाहता था। लंबे संघर्ष के बाद वह इरविन को रोकने में कामयाब हो जाता है। अब पूरे मंगल ग्रह पर विंस अकेला बचा था। विंस समझ चुका था अगर यह अजीब बैक्टीरिया किसी तरह पृथ्वी तक पहुंच गया तो उसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। इसीलिए वह एक कठिन लेकिन जरूरी फैसला लेता है। वह पूरी कोशिश करता है कि यह खतरा मंगल से आगे कभी न बढ़ सके। आखिरी पलों में विंस किसी तरह बच निकलता है। वह मिशन कंट्रोल को पूरी घटना का संदेश भेजता है और धीमी आवाज में बस इतना कहता है, हो सकता है मैं भी पूरी तरह सुरक्षित ना हूं। अब फैसला धरती वालों के हाथ में था। क्या वे उसे वापस बुलाएंगे या फिर उसे हमेशा के लिए मंगल पर ही छोड़ देंगे। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हॉलीवुड एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार हॉलीवुड कहानी के साथ।